मैं बाकी आप जो उनको सम्मान दे रहे हैं वो सम्मान मैं भी दूंगी और बाकी तमाम भी देंगे, लेकिन वो एक सांसद के तौर पर इस तरीके की भाषा मैं एंडोर्स नहीं करूंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो आपके लिए गले की फांस बन चुके हैं? क्योंकि जितनी भी नाराजगी आनंद दुबे जी, ज्यादातर संजय राउत से नजर इस वक्त आ रही है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे 3 और मेहमान हैं और ये बड़ा अनुचित हो जाएगा अगर मैं उनका रिएक्शन ना लूंगी। सबसे पहले सीमा मलिक जी, बार बार इस बात को लेकर चर्चा होती रही है, संजय राउत के जो बड़बोले पन की वजह से नुकसान एनसीपी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ और शिवसेना को तो हो ही रहा है। देखिए, मैं इस बात पर कुछ भी नहीं बोल रही है। सब कहना कि उनकी वजह से नुकसान हुआ है, किसकी वजह से नुकसान हुआ, उनके तो सांसद फिर कभी कहते कि हमारी वजह से नुकसान हुआ, तो पहले वो डिसाइड कर लें कि नुकसान उनको किसकी वजह से हुआ। और जहाँ तक भाषा की बात है, देखिए मैं शुभ्रास्ता जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बदमाश या गुंडा या जो भी कह रही हैं, कम से कम मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती। और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चलिए आप कह रहे हैं, पर जब बीजेपी की तरफ से ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता है, जब कोई 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है या कांग्रेस की विधवा बोलता है, तो आप लोग तब भी बोलिए प्लीज़। अगर आप लोग तब भी बोलेंगे तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, है ना। मर्यादा जो ये भाषा की है, ये केवल एक ही साइड से नहीं होती, ये राजनीति में जिस तरह की भाषा चल रही है उसको कोई भी हम नहीं होगा। जी जी हाँ सीमा जी, आपको मालूम नहीं होगा, पर वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो, जी वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो या वो कोई भी ऐसा, एक सेकंड, जब आपने आक्षेप लगाया है तो सुन लीजिए। अगर वो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का केस रहा हो, मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, मैं सिर्फ यही कह रही हूं कि आप सबके लिए बोलिए मैडम, किसी के भी हो। मैंने हमेशा आप सीमा जी बात नहीं सुनना चाह रही हैं, आप कह रही हैं आप लोग बोला कीजिए, मैं तो कह रही हूं मैं बोल रही हूं, आपको रिकॉर्ड चाहिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज, मैं सिर्फ मैं टीवी पर ही नहीं बोल रही हूं, मैंने लगातार लिखा भी है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। अगर सबसे पहली आवाज एक मिनट सबसे पहली अगर आवाज उठी थी तो मेरी उठी थी। इसीलिए आप लोग ये भूल जाते हैं कि आज आपके गठबंधन के साथी हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं तो आपको बुरा लग रहा है। आपको भाई एक एमपी है, मैं एमपी के पद का सम्मान कर रही हूं, लेकिन उस एमपी के पद से कौन चुन के जा रहा है और उस पद को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, रखने का हक है। और मुझे जिस तेवर में रखना होगा मैं उस तेवर में बात रखूंगी, भले ही इस देश के एंकर्स मुझे खारिज करें, भले ही आपको मेरी भाषा से दिक्कत हो। मैंने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैंने किसी सांसद को गुंडा कहा क्योंकि वो बेकार चलाइए, मत दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए। मैं कह रही हूं दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए। आपने अपनी बात रख ली है, आपने अपनी बात रख ली है। सीमा मलिक को अपनी बात किया है, मेरा करियर आपने सबसे ज्यादा वक्त लिया, अपनी लगातार बोले जा रही है, लगातार बोले जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आपने पर्सनल उनको रिमार्क किया, तो वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुकेश सेंगर के वक्त भी वो बोल रही थी। मैंने कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रही हूं, सॉरी कुलदीप सिंह जो भाषा है वो दोनों तरफ से है। ओके सीमा मलिक जी, मैं मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लौट कर डिबेट पर आप सबको ले आऊं। किसी एक व्यक्ति विशेष पर मैं ये डिबेट नहीं कर रही हूं, ये राष्ट्रीय चैनल है। मैं डिबेट इस बात पर कर रही हूं कि क्या वो गुवाहाटी में मौजूद तमाम विधायक, हाँ एब्सोल्युटली, क्या वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे या फिर मामला आगे की तरफ जाएगा। बड़ा आरोप तो एनसीपी पर भी लग रहा है कि छोड़ दिया है, बस बयानबाजी हो रही है और कुछ भी नहीं। देखिए, मैं अपनी एक आधिकारिक बयान दे सकती हूँ, बीइंग अ प्रवक्ता ऑफ द स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। देखिए, आज हम आज भी जो है एमबीए में हम तीनों पार्टनर्स में साथ खड़े हुए हैं, हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं और अंत तक रहेंगे। जहाँ तक और जो बात है, देखिए सब जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में है और हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, पर इतनी जल्दी कोई भी कंक्लूजन निकालना केवल आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी कोई मेरे ख्याल से कोई ठीक बात नहीं है और एक कोई मैच्योरिटी नहीं है इसमें कि हम अभी से ही सब कुछ सोच लें कि अभी क्या होगा। अभी देखिए आप क्या होता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा खुश होने की भी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक दोनों पक्षों का दावा है कि उनके पास इतने लोग हैं, तो वो तो फ्लोर टेस्ट पे ही पता चलेगा। तो उसके लिए हम अगर टेलीविजन पे बैठ के कि नहीं आपके पास है या नहीं है, वो मैं कैसे बता सकती हूँ। नहीं, पर अरसा बीत गया, कह रहे हैं तो वो भी कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। बीत गया, लेकिन तो ये बात आप भी जानती हैं मैम और हम भी जानते हैं सीमा मलिक जी, लेकिन एक अरसा ही बीत गया है ना। महाराष्ट्र को सरकार की जरूरत है और इस वक्त विधायक जो है गुवाहाटी में मौजूद है।
यहाँ तो शिवसेना जरूरत है। के उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पास होना सरकार चाहिए बचे मैम, ना ये बचे, बात। मेरी पार्टी बच जाए। मामला तो अब उससे बहुत आगे निकल गया ना शिवम त्यागी। मामला अब सरकार ऐसा तक कुछ कहाँ, नहीं मैम। फ्लोर टेस्ट अगर होता है ऐसा कुछ तो नहीं है, अल्पमत में ऐसा सरकार दिख रही है। सीमा जी आ रही हूँ मैं आपके पास, अब रुक जाइए। ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो तो शिवसेना definitely की हम तरफ तो से, invite सरकार कर की रहे हैं कि तरफ आप से, आइए। महाराष्ट्र उनको की कौन तरफ मना कर से, रहा है आने से? महाराष्ट्र के वकील ने Request कर कहा रहे हैं है उनको। कि जब तक आपने ये डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है ऑफिशियली कि जब तक आपने ये 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाई है उन 16 एमएलए के, तब तक कृपया करके उस तरह का भी कोई ऑर्डर पास कर दीजिए जिसमें फ्लोर टेस्ट ना हो 11 तारीख तक। और ये कह रहे हैं कि इनके पास नंबर्स हैं। अगर आपके पास 21-29 जो भी आप कह रहे हैं कि आपके संपर्क में, पहली बात तो मैं उस संपर्क को समझना चाहता हूं। आप क्या व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो संपर्क का सोर्स क्या है? 8 आपके मिनिस्टर्स थे, 8 के 8 सस्पेंड करते हैं आप, मतलब एक भी मिनिस्टर आपके संपर्क में नहीं था जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है मुख्यमंत्री की, और विधायकों में आपके 16 या 19 जो भी आप कह रहे हैं संपर्क में, चलिए मान लीजिए संपर्क में है, तो फिर कोर्ट में जाकर ये क्यों कह रहे हैं आपके फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा ऑर्डर पास कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सरकार अल्पमत में है, और अगर आप कहते हैं कि आपके पास पूरा नंबर है, तो ये रैली, ये हंगामा, ये गालियां, मैं कहता हूं ये भाषा जो है ये गैंगस्टर की भाषा हो सकती है कि 40 की लाशें आएंगी और जो है आग से मत खेलिए। ये क्या है? ये फिल्म थिएटर चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। आपके पास नंबर्स हैं, साबित कर दीजिए। शिंदे ग्रुप तो ऑलरेडी कह रहे हैं ना, और सुनने में तो ये भी आता है कि अगले 2-3 दिन में फ्लोर टेस्ट के लिए अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और 11 तारीख से पहले ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर सरकार के पास कुछ भी बचा है, मैं कहता हूं अगर उनके पास थोड़े बहुत भी नंबर्स हैं तो एटलीस्ट फ्लोर टेस्ट पाएं। लेकिन ये क्लैरिटी है कि सरकार इस समय अल्पमत में है, और वो किसी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इस समय फ्लोर टेस्ट को वो क्लियर कर ले जाए। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।